कब जो है ना समझ आना शुरू हो गया? जब समझ आना शुरू हो गया तो एक मुझे गाने पे उन्होंने बिठा दिया, तो गाना था लुडी है जमालो पाओ। अच्छा। वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, मैंने कीबोर्ड पे। और ये मैडम का था, मलका तरन्नुम? मैडम का, जी जी। मेरे साथ दूसरा कीबोर्ड मेरे चाचा भी साथ थे, अख्तर सैन बाऊ साहब, अच्छा जो इमरान के वाले साहब हैं, कामरान के। अच्छा। बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत इज्जत दी उन्होंने। बड़े जबरदस्त आदमी। क्या बात। क्या बात। वो जो है पहला गाना था जिसमें हाँ आप बिठा दिया हाँ जी, वो वजाहत अतरी साहब का। अच्छा। मैडम नूरजहां जी वो सिंग कर रही थी। और उस वैन में आप जाना शुरू हो गए, आपकी अब ये ड्यूटी हो गई, अब साथ जाना है। हाँ, उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक हमने जब शुरू किया तो फिर पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा है। अब तो खैर वीएसटी आ गई, दौर आ गया, हर बंदा वीएसटी यूज कर रहा है, एआई यूज कर रहा है। मैं कहा एक ए आर रहमान था, एक एआई रहमान हो गए आजकल ये सारे। एआई रहमान। अच्छा। तो वो जो है, जरा नाम तो बताएं। फुल फ्लैज जब ऑर्केस्ट्रा आपके खानदान का बैठता था तो कौन कौन उसमें, जरा नाम तो लें। उनमें सारे जूनियर भी सीनियर भी, जो कुछ तो आज के भी सीनियर हो गए। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो उनमें ये सारे हमारे बड़े आ गए। कोई ऐसा प्रोजेक्ट साहब, जिसमें ताफू साहब भी हो, हाँ जिसमें बाग साहब भी हो, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें मजर साहब भी हो, जी, बाऊजी भी हो, आप भी हैं, ऐसा प्रोजेक्ट कौन सा है? इस तरह के कोई हजारों हैं। और बग्गा भी हो? हाँ, बग्गा के साथ मैंने कई काम किए माशाल्लाह। बहुत शुरू से टैलेंटेड था। क्या बात। और इतना मेरा तो बड़ा अदब करता है, मेरे बहुत प्यार करते हैं मुझे, और वो भी बहुत प्यारा इंसान है। इससे क्या बात। कोई ऐसा, और लाजवाब आर्टिस्ट भी है। सिंगिंग में भी आया तो वो माशाल्लाह छा गया। वो प्रोजेक्ट जरा याद करें ना। इसमें सारे बैठे हैं। हाँ, सब बैठे हैं हमारे। ये जब बैकग्राउंड म्यूजिक होता था ना, ये फाइन आर्ट्स में सबसे मुश्किल काम बैकग्राउंड म्यूजिक है। ठीक है। जो ज़्यादा मैंने किया है, और उसमें सारा ख़ानदान होता था हमारा, और बाहर से वायलिन वगैरह, फ्लूट्स वगैरह, वो जितने लाइव म्यूजिशियन जो रिक्वायर्ड होते थे उनको हम हायर करते थे। तो सबके साथ जो एक बंदा भूल जाता था ना, बस उसकी शामत आ जाती थी। एक पीस खराब हुआ तो पूरी रील दोबारा करनी पड़ रही है, यानी 15 मिनट की एक रील होती थी फिल्म की। हमने एक सजाद गुल साहब के भी बड़े बैकग्राउंड म्यूजिक हमने किया। नज़र साहब, नज़र इस्लाम साहब, दादा, क्या बात है। उनका जो काले चोट फिल्म थी, उन्होंने सब को छोड़ के हम पोपा साहब से बैकग्राउंड कराया, उनके साथ मैंने असिस्ट किया। वो सारा म्यूजिक मैं बनाता था साथ। यानी कि गलती हुई तो ताया से डांट शुरू होती थी। ओ, कई बार तो गिलास आए नहीं था और मैं बच रहा, मैं की, लेकिन वो उनकी जो झिड़के मारे तो वही रंग लाई हैं। कितनी फिल्मों का बैकग्राउंड किया आपने आज तक? 1000 से ऊपर है मेरे पास। पेपर अभी पड़े हुए हैं, अब डैडी ने रखे हुए हैं पेपर, अभी भी इतना अपना बड़ा वो थैला है जिसमें वो पूरा म्यूजिक भरा हुआ है। आपका फेवरेट वैसे कौन सा साज था जो आपको पसंद था? मैंने स्पेनिश गिटार से मैंने शुरू किया था। अच्छा। गिटार के बाद अब्बा ने कहा नहीं तो इधर कीबोर्ड पे आ, क्योंकि इसका ज़माना इसका आगे। और फिर मैंने पहले हारमोनियम सीखा, फिर पियानो सीखा, सही गोरो वाला, और बेसिक जो आजकल तो यहाँ जो भी बजाता है पियानो, वो उसका पता चल जाता है कि ये एशियन टच आ रहा है इसमें। पियानो में तो आपने अदनान समी को चैलेंज किया था जब अदनान समी पाकिस्तान थे, सरगम फिल्म की शूटिंग चल रही थी। हाँ, आपने वो चैलेंज कर दिया था। अदनान समी ने पहले को बयान दिया कि उसने पहले बयान दिया था कोई पियानो प्लेयर है ही नहीं। मैंने नहीं देखा कोई यहाँ पे। वो वाकया तो बताए। हाँ, वो उसकी खबर आई। फिर मेरा एक दोस्त था सहाफ़ी, तो उनको मैंने बताया कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार ये चल रही है खबर, क्या आप क्या कहते हो। मैं कहा उनको को आ जाओ भाई, जहाँ भी तेरा दिल करे आ जाओ। तूने तो अभी देखा ही नहीं पाकिस्तान में कौन कौन सी बलाएं बैठी हैं, पहले तो मेरे तक आओ ना पहले, आगे तो बात की बातें हैं, आगे हमारे जो बड़े हैं, पहले मेरे तक तो आओ। वो इसी तरह बैठे हुए थे, ताबू साहब का गाना हो रहा था, वो ऊपर से आ गया ये एवेन्यू में। वो डाडू ने मुझे इशारा किया, हमारा म्यूजिशियन है बहुत अच्छा, उसने मुझे इशारा किया यार वो आया, वो आ गया तेरा
दुश्मन। अदनान मैं कहा अच्छा। वो अंदर चैनल में दाखिल हुआ है और पियानो मैंने शुरू कर दिया, अपना बजाना था, जो उसको सुनाना था। वो आगे बूथ रूम में गया तो मैंने उसको सुना चुका था जो सुनाना उतनी देर में। हाँ, मैंने मेरा पैगाम पहुंच चुका था जहां तक वो पहुंचे। जहाँ तक पहुंचे। अच्छा, फिर तो अंदर जाके वो ताया से पूछता है, ताऊ साहब से पूछता है, ये कौन है? उनका ये वही है जिसने चैलेंज किया। तूने ऐसी बात की तो इसने की है, वरना हम ऐसे। उन्होंने उसने कहा कि नहीं, हाँ साहब, हमारा आपके से क्या मुआवजना है, आप ख़ानदानी लोग हैं। तो वो फिर सुलह सफाई करा दी। उस दौर में सरगम की शूट चल रही थी, तो फिर सारे फिर मिल के आगे सुलह वगैरह करवा दी। वो तो सैयद नूर साहब भी और गया, मेरी फिल्म लगना नहीं, तू केड़े कमा च पै गए। बजाया क्या था उस दिन? उस दिन बस मैंने एक्सरसाइज बजाई थी दोनों हाथों में। अच्छा। जो ऐसे जाता है कर्नाटिक और वापस आता है। ये अभी मैंने गौरव की किताबें भी पढ़ी हुई हैं 14 तक, तो उसमें भी नहीं है ये जो मैंने ये बनाई है। ये बल्कि मैंने इसको भेजा हुआ है उधर गिनीज बुक में। अच्छा। तो मैं कह एफर्ट की हुई है, तो मेहनत की हुई है, तो क्यों ना आगे उनको बताएं कि भाई ये भी एक चीज़ है। ये मुश्किल तरीन के भी को बजा के दिखाया मुझे। 1000 से ऊपर हमने बैकग्राउंड म्यूजिक किए हुए हैं, तो पंजाबी, उर्दू, पश्तो, ये बहुत सारे इस टाइप के। तो बड़ा काम किया है अल्लाह। जितने सिंगर हैं पाकिस्तान के, उनके सबके साथ काम किया। नहीं, उस पर तो मैंने अभी आना। सबसे पहला जो लेसन था, लेसन वो क्या, किस साज पे सबसे पहले आपको सिखाया गया? हारमोनियम पे। अच्छा। वो मेरे अब्बा ने मुझे बताया था पहले, अच्छा। मजहर हुसैन पोपा साहब। तो उन्होंने वो खुद तो गिटार बजाते थे, अब तो छोड़ दिया। अब तो पोपा लाइट्स, आपको पता ही नाम उनका। आगे छोटा भाई मेरा कर रहा है, काशिफ भाई, राशिद भाई हैं वो। अब लाइटिंग, वो कैमरे, ये उसमें और बहुत बड़ा काम है लाइट हाँ जी, का उनका। जो आइकॉनिक है इस वक्त। काशिफ भाई मेरा छोटा भाई, माशाल्लाह इधर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें भी। अच्छा, तो पहला साज हारमोनियम। हारमोनियम पे मुझे अभी भी याद है, मुझे लेसन दिया अब्बा ने। डैड, हम डैडी कहते हैं शुरू से ही। और जितने बच्चे हैं ना, वो अपना पोपा साहब को, मजहर हुसैन पोपा नाम उनका, तो उनको डैडी कहते हैं सारे। तो उन्होंने हाथ रखवाया मेरा। उसके बाद फिर चाचा बाबू से भी मैंने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ भग साहब से, नसार हुसैन भग साहब से भी, क्योंकि ये बड़े हैं। उनको देख के जो भी आता है पिछले को देख के ही आता है। इंस्पिरेशन जो होती हैं वो इस तरह। मैंने पूरी दुनिया का म्यूज़िक सुना है, गोरों का। मैं ईस्ट एंड वेस्ट दोनों क्लासिकल जानता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि मेहनत की है, जान मारी है। तो